एक निराश्रा ये योद्धा पर कहानी है बाण उस चलाओगे? महायुद्ध की, मैं उसे इस तरह जहां नहीं मार धर्म की सकता। स्थापना के लिए नारायण को भी नियम तोड़ना पड़ा। सुनो वासुदेव, आज मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। धरती भी आज मेरी प्रतिज्ञा का बोझ न सह पाई। अर्जुन, एक निराश्रा योद्धा पर बाण चलाओगे? यह पाप होगा। नहीं माधव, मैं ऐसे नहीं मार सकता उसे। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। पाप तब नहीं था जब द्रौपदी को सभा में बेश्या करके बुलाया गया था। पाप तब नहीं था जब अभिमन्यु को पीछे से मारा गया था। अर्जुन, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ कर्ण से नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। अर्जुन के कानों में गूंज उठी वो आवाज जो कुरुक्षेत्र के पहले दिन सुनाई दी थी। कर्म कर, फल पर अधिकार नहीं। समझ गया माधव, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। माधव, काश मेरी दोस्ती अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ होती, तो शायद मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरा धनुष आज मुझे अकेला छोड़कर न जाते। कर्ण गिर गया। उस पल अर्जुन ने जाना, जीत हमेशा विजय नहीं होती। धर्म और कर्तव्य कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। और तभी अर्जुन को स्मरण हुआ वो क्षण जब कृष्ण ने उसे दिखाया था धर्म का वास्तविक स्वरूप। पहला बाण चलने से बहुत पहले एक युद्ध शुरू हो चुका था, महाभारत का नहीं, अर्जुन के मन का। माधव, ये सब मेरे अपने हैं, गुरु, पितामह, मित्र। मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ शरीर का नहीं, ये युद्ध है मोह के विरुद्ध कर्तव्य का। हर युग में हर मानव इसी युद्ध से गुजरता है। मुझसे नहीं होगा माधव, मैं अपनों पर बाण नहीं चला सकता। युद्ध क्षेत्र में एक पल को सब कुछ ठहर गया। अर्जुन के हाथों से धनुष फिसल गया। श्री कृष्ण गोविंद। और फिर वो क्षण आया जब कृष्ण ने दिखाया कि ईश्वर सिर्फ साक्षी नहीं, स्वयं सृष्टि है। प्रभु, ये कैसा रूप है आपका? न आदि, न अंत, न सीमा। आप ही अग्नि हैं, सूर्य हैं, आप ही सब कुछ समाये हुए हैं। कहिए, आप कौन हैं देवेश? मैं काल हूं अर्जुन, जो जन्म देता है और सब कुछ समा भी लेता है। न मैं मित्र हूं न शत्रु, मैं न्याय हूं, निष्पक्ष, अनंत। जो बीत चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, सब मेरे ही रूप है।
इस रणभूमि में जो बाण चला रहा है वो भी मैं हूं, और जो उस बाण से गिर रहा है वो भी मैं हूं। ये युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं, ये हर मानव के अंतरात्मा का युद्ध है। उठो पार्थ, निमित्त मात्र बनो। कर्म कर पार्थ, फल पर कभी अधिकार मत रख। अब समझ गया माधव, कर्तव्य ही मेरा धर्म है, आपका आदेश ही मेरा मार्ग, और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तक गुरु द्रोणाचार्य जीवित हैं, हम जीत नहीं सकते। वो मेरे गुरु हैं, भीम। मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। कभी कभी सत्य को तोड़ना पड़ता है ताकि धर्म जिंदा रहे। द्रोण का शरीर नहीं, उसका अहंकार, उसका मोह तोड़ना जरूरी है। युधिष्ठिर, सिर्फ तुम ये कर सकते हो। अगर तुम कहोगे तो द्रोण विश्वास करेगा। पर झूठ बोलना मेरा धर्म नहीं। जब धर्म के रक्षक ही पतन की ओर बढ़ें, तो धर्म को तोड़ने की नहीं, उसे पुनर्जन्म देने की आवश्यकता होती है। अश्वत्थामा मर गया। असंभव। मेरा पुत्र अश्वत्थामा हतः इति गजः। उस पल एक सत्यवादी ने झूठ बोला और एक गुरु का विश्वास टूट गया। जब गुरु मोह के अंधकार में खो जाता है तो शिष्य के कर्तव्य पर भी छाया पड़ जाती है। द्रोण ज्ञानी थे, पर पुत्र मोह ने उनका विवेक बांध दिया और मुझे फिर एक बार धर्म का बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ा। मैं गंगा पुत्र आज यह प्रण लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हस्तिनापुर के सिंहासन की सदा रक्षा करूंगा। जब प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो जाए, तब विजय भी पाप बन जाता पितामह, है। आपके सामने कौरव सेना का अंत हो रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। कहीं आप अपनी प्रतिज्ञा भूल तो नहीं गए? मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली है। मैं किसी के पक्ष में नहीं, सिर्फ अपने कर्तव्य के पक्ष में हूँ। कर्तव्य या अहंकार? भीष्म, आपका कर्तव्य कब से अधर्म के रक्षक बन गया? मैं गंगा पुत्र भीष्म हूँ, जिसने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। और मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, जो धर्म को तोड़ने वाले हर बंधन को मिटाता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ भक्ति और अहंकार में अंतर क्या होता है। मैं आज अपने वचन भी तोड़ दूंगा अगर धर्म को बचाने के लिए जरूरत पड़ी। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ बिना अस्त्र के। इस रथ की पहिया से ही मैं आपका वध कर सकता हूँ। माधव, रुक जाइए। आपने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र न उठाने की। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पितामह पर बाण चलाऊंगा। माधव, आपको चक्र धारण करते देखा तब समझा आप स्वयं नारायण हैं। क्षमा कीजिए माधव, मैं प्रतिज्ञा को ही धर्म समझ बैठा। अब समझ आया, मेरी प्रतिज्ञा सिंहासन की रक्षा के लिए थी, धर्म की नहीं। और भूल गया, जो प्रतिज्ञा समाज को हानि पहुंचाए वो धर्म कभी नहीं हो सकती। शिखंडी के सामने मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि धर्म को मेरा पतन चाहिए तो मुझे गिरने दीजिए। अर्जुन के बाणों से विद्ध होने के बाद भी भीष्म ने मृत्यु को नहीं चुना। इच्छा मृत्यु के वरदान से वे 58 दिनों तक उस शरशैया पर लेटे रहे, सूर्य के उत्तरायण होने तक।
पर यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं थी। इसका आरंभ तब हुआ था जब कुरुक्षेत्र पर पहला शंख भी नहीं बजा था। वो था बर्बरीक, भीम का वंशज, घटोत्कच का पुत्र। एक ऐसा वीर जिसके पास थे 3 तीर जिनसे पूरे युद्ध का समाप्त होना निश्चित था। पहला तीर हर शत्रु पर निशान बनाता, दूसरा उन्हें पहचानता और तीसरा एक शब्द में सब कुछ समाप्त कर देता। पुत्र, कहना, किस पक्ष से लड़ने जा रहे हो? आप ब्राह्मण लगते हैं, पर आपके सवालों में कुछ और है। मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे तीर धर्म और अधर्म का फैसला कर सकते हैं? मेरे तीर केवल निशान नहीं बनाते, वो न्याय करते हैं। मैं जहां भी रहूं, न्याय मेरी तरफ से होगा। एक प्रश्न और, यदि मैं तुमसे दान मांगूं, दोगे? आप ब्राह्मण हैं, आपका दान देना मेरा कर्तव्य है। कहिए, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा सर चाहिए। समझ गया, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप स्वयं नारायण हैं। और यदि मेरी बलि से धर्म स्थापित होता है तो मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूं। बस एक वरदान दीजिए, मैं युद्ध में लड़ न सकूं, कम से कम युद्ध देखता रहूं, ताकि मैं समझ सकूं किसने विजय पाई, शौर्य ने या धर्म ने। तथास्तु पुत्र, तुम्हारे दृष्टिकोण से इस युद्ध का सत्य अमर होगा। युद्ध के आरंभ से पहले ही कृष्ण ने अपनी योजना रच ली थी। बर्बरीक का बल यदि कुरुक्षेत्र में उतरता तो युद्ध कभी समाप्त न होता। इसलिए उसने उस बल को बलि बना दिया और उस दृष्टि को अमर। उसी अमर दृष्टि से कृष्ण ने देखा धर्म का युद्ध अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ता हुआ। कुरुक्षेत्र अपने अंत की देहलीज पर था। अधर्म के सब सेनापति गिर चुके थे और बचा था सिर्फ एक नाम, दुर्योधन। सब गए, पर मैं अभी जिंदा हूं। माता गांधारी के आशीर्वाद से मेरा शरीर वज्र का बन चुका है। मुझे पराजित करना असंभव है। दुर्योधन, युद्ध समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कर्मों का फल पाने का। मैं हारा नहीं, भीम। आओ, एक अंतिम युद्ध करते हैं। आज तेरा घमंड धूल बनेगा। कृष्ण जानते थे जहां से दुर्योधन ने मर्यादा तोड़ी थी, वहीं से उसका अंत लिखा था। भीम, ये नियम के विरुद्ध था। नियम तब तोड़ने पड़ते हैं जब वो न्याय के रास्ते में खड़े हो जाएं। जब धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ना पड़े, तब वो अधर्म नहीं, धर्म का त्याग होता है। हे वासुदेव, मैं मानता हूं मैंने अधर्म किया, पर क्या ये भी धर्म था? धर्म कभी सफेद या काला नहीं होता दुर्योधन, वो समय के खून से लिखा जाता है। उस दिन कुरुक्षेत्र ने देखा जब शक्ति सत्य के आगे झुकी और घमंड धूल बन गया। पर कृष्ण जानते थे कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अब आने वाली थी वो शक्ति जिसके श्राप से स्वयं नारायण भी न बच सके। महाभारत समाप्त हो चुका था, पर एक मां का शोक अभी बाकी था। अंधकार के बीच चलती एक मां, जिसे अब रोशनी और शोक के बीच कोई फर्क नहीं समझ आता। तुम्हारी कृपा से
वासुदेव, मेरे 100 पुत्र मारे गए। क्या यही तुम्हारा धर्म था? तुम्हारे सामने अधर्म होता रहा और तुम चुप रहे। तुम्हारे कारण मेरे वंश का विनाश हुआ। अगर तुम चाहते वासुदेव, तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं। माता, आपके पुत्र अपने कर्मों के फल भोग चुके हैं। मैं केवल समय का एक साधन था। सुनो वासुदेव, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरा वंश मिट गया, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाएगा और तुम अपने अंतिम समय किसी जंगल में अकेले पड़े रहोगे। माते, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं। श्राप भी वही देता है जिसे अधिकार होता है। मैं वासुदेव कृष्ण आपके श्राप को श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। जो कुछ हुआ वो सब धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। उस क्षण कृष्ण ने दिखाया, कर्म से कोई परे नहीं, चाहे वो स्वयं नारायण ही क्यों ना हो। और इस प्रकार एक मां के श्राप ने लिख दिया द्वापर का अंत और कलयुग का